सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का अपना सीरीज पार्ट 8 की। ठीक है मेरे भाई, तो पार्ट 1 to 7 ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस वीडियो में हम जैसे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसी टाइप से इसको भी सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे कि कंसेप्ट क्या यूज हुआ है, फार्मूला क्या यूज हुआ है, कोई ट्रिक हो सकता है, डेरिवेशन हो सकता है, तो सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 sin 15 cos 15 माइनस 4 sin³ 15 इंटू cos 15। अच्छा, यहाँ आपको आपको दिखाई दे रहा है कि sin 15 यहाँ भी है, cos 15 और cos 15 यहाँ भी है। तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, आप बताओ। हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे कि 2 sin 15 इंटू cos 15। तो अब कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 2 cos 15 डिग्री इंटू sin 15 डिग्री। यहाँ क्या बच गया, ये तो बच गया 1, यहाँ से क्या बच गया, साइन स्क्वायर। तो 1 - 2 sin² 15। ठीक है। अच्छा, अब आपको वैल्यू ये पता होगा क्या होता है। अच्छा, आपको नहीं पता है तो आपके लिए मैं एक बार लिख देता हूँ। ये देखो, cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है मेरे भाई, 1 - 2 sin² थीटा। ठीक है। सिमिलरली sin 2 थीटा का भी वैल्यू होता है, sin 2 थीटा। ये क्या होता है, 2 × sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, किसी पे ये क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से ये क्या बन गया, sin 2 थीटा। ये क्या बन गया, 1 - 2 sin² थीटा cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा। ठीक है मेरे भाई, अब थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 15 है। तो sin 30 इंटू बता दो, sin 30 क्या होता है, 1/2। cos 30 क्या होता है, √3/2। कितना आ गया सर, √3/4। ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई, ऑप्शन थर्ड। ठीक है, तो इसमें आपको इस वेरिएशंस पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि cos 2 थीटा आपको याद रखना पड़ेगा क्या होता है, sin 2 थीटा आपको याद रखना पड़ेगा कि क्या होता है। अच्छा, इसको एक चीज़ और लिखते हैं कि इसको ये साइन के फॉर्म में है। ठीक है, तो आपको कभी कभी ये कॉस के फॉर्म में भी लिखना पड़ता है। तो कॉस को कॉस फॉर्म में कैसे करोगे, 1 - 2 sin² थीटा को क्या लिखोगे, 1 - cos² थीटा। ठीक है भाई, तो आप 1 - 2 + 2 cos²थीटा। ठीक है, तो ये क्या बच गया, 2 cos² थीटा -1। तो ये भी होता है cos 2 थीटा ही। ठीक है, इस पे भी वेरिएशंस पे आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी एक पार्ट याद रहना चाहिए। ठीक है, इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए, इस पे बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं और वो पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है भाई, ये फार्मूला हो गया, ये सारे कंसेप्ट हो गए, इस पे ये छोटा मोटा डेरिवेशन हो गया। अच्छा, और फॉलोअप्स क्या क्या पूछा जा सकता है। अब इसमें और क्या कर सकते थे, ये 1 - 2 cos² थीटा की जगह क्या देते हैं कि कुछ ऐसा आपको कॉमन लेके आता, जब आप कॉमन लेते तो ये बच जाता है 2 cos² थीटा -1। ठीक है, अब आपको ये पता है कि 2 cos² थीटा -1 क्या होता है भाई, cos 2 थीटा ही होता है। तो अब उसको cos 2 थीटा से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें पूछा जा सकता है, थोड़ा बहुत चेंज कर करके। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो अगला हमारे पास सवाल ये है कि cos थीटा का वैल्यू गिवन है, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा इंटू tan थीटा प्लस sec² थीटा। ठीक है। अच्छा, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं तो एक तो तरीका मैंने आपको सिंपल बता रखा है कि ट्रायंगल वाला मेथड 1 जो है हमारा, मेथड 1 क्या है कि इसको एक ट्रायंगल एज्यूम कर लो, ये थीटा हो गया, ये क्या है, cos थीटा क्या होता है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस। cos थीटा b/h होता है। ठीक है, चलिए एक बारी मैं आपके रिवीजन के लिए लिख देता हूँ। cos थीटा b/h, sin थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और tan थीटा sin थीटा बाई cos थीटा होता है, वो भी p/b होता है। ठीक है मेरे भाई, तो अब यहाँ से sin थीटा आपके पास cos थीटा का वैल्यू गिवन है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा का वैल्यू क्या है, 3/13। अच्छा भाई, आपको एक ट्रिपलेट भी याद हमेशा रखना है कि जब भी 5/13 सॉरी, कि बेस हो गया 5, हाइपोटेनस हो गया 13, तो ये आएगा क्या आएगा बताइए आप, ये होगा 13 मेरे भाई। 13, 12, 5 का एक ट्रिपलेट होता है, तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, आपको बार बार एग्जाम में आपको कैलकुलेट नहीं करना है, हालांकि आपको जब कैलकुलेट करना भी कुछ ये नहीं है, -5 का होल स्क्वायर, बट आपको याद रहे तो ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, tan थीटा क्या हो जाएगा,
12/5, सॉरी 12/5 हो जाएगा। साइन थीटा क्या हो जाएगा? 12/13। ठीक है। अब टेन थीटा आपको पता है क्या है? 12/5 का होल स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर थीटा क्या है? कॉस थीटा का उल्टा है, तो 5/13 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। अब बात करते हैं कि इसका मेथड 2 का। ठीक है, तो मेथड 2 कैसे बनेगा? बस भैया, आप मेथड 2 एक है कि आपको tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा गिवन है, तो tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो? जैसे आपको ये आइडेंटिटी पता होगा, मैं अच्छे से लिख देता हूँ। tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये बहुत ही यूज में आता है भाई, ये आइडेंटिटी पे क्वेश्चंस बहुत ही पूछे जाते हैं, तो आपको ये याद रखना है। अब ये पता है तो tan स्क्वायर थीटा क्या हो गया? सेक स्क्वायर थीटा -1, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 प्लस सेक स्क्वायर 2 सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है। अब सेक थीटा का वैल्यू आपको पता है कि क्या है? कॉस थीटा पता है, तो सेक थीटा क्या होगा? 1/cos थीटा। तो 2 इंटू 13/5 का होल स्क्वायर -1 कर लीजिए। 2 इंटू 169 -25 -1, ये 16 दूनी का 32 और 9 दूनी 18, 338। ठीक है, 338 माइनस 25/25, ये कट जाएगा तो क्या? 313/25। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, अगला सवाल है कि साइन स्क्वायर थीटा क्या गिवन? साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अच्छा ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको क्या करना है भाई कि 1 प्लस कॉस थीटा दिख रहा है ना, तो आप एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान रखना उस चीज़ को। ठीक है, कि हमें क्या पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। चलिए लिखता हूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये है, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। सॉरी, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा तो 1 माइनस। ठीक है भाई, ये माइनस का। ठीक है, अब आप देखिए ये क्यों लिखा गया आपको? क्योंकि डिनोमिनेटर में दिख रहा है कि 1 प्लस कॉस थीटा है, और ये 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कट जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर में? इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बचेगा बताओ? 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। अच्छा, ये ऐड हो जाएगा, कॉस थीटा कट गया, 2/cos थीटा विच इज नथिंग बट 2 सेक थीटा। ठीक है भाई, तो क्या आंसर हो जाएगा? 2 सेक थीटा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सेकेंड। ठीक है, ये अच्छा, यहाँ से एक दूसरा डेरिवेशन क्या हो सकता है? आप इसको कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते थे। ठीक है, तो ये क्या बच जाता? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, ठीक है भाई, तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, और इसका इस्तेमाल कब करना है? इस्तेमाल तब करना है भाई कि जब आपको डिनोमिनेटर में, आप देख रहे हो, या न्यूमरेटर में ऐसा रहे कि कुछ कट कुट आ जाए, कि 1 प्लस कॉस थीटा न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर में तो साइन स्क्वायर थीटा को वैसे लिख दो, फिर कटा दो आप। ठीक है, तो उस टाइप में आप यूज़ करोगे इसको। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है हमारे पास कि इफ़ साइन 3a इज इक्वल टू कॉस 30 माइनस ए इज एक्यूट एंगल, देन द वैल्यू। अच्छा, ये हमारे पास एक गिवन क्या है, तो जो गिवन रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए, गिवन है कि साइन 3a इज इक्वल टू कॉस 30 माइनस ए। आपको पता है कि कॉस, ये एक रिलेशन होता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, या फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है भाई, तो आप इसको क्या लिख सकते हो ये बताओ? यदि मैं इसको लिखूं कि कॉस 90 माइनस 3 है,
लिख सकता हूँ साइन 3a को, तो कॉस ये हो गया थीटा, आप एज्यूम कर लो, तो क्या बचेगा साइन थीटा यानी साइन 3a। अब दोनों साइड कॉस है तो आप कंपेयर कर लोगे, तो क्या बचेगा 90 माइनस 3a का वैल्यू क्या आ गया 30 माइनस ए। इसको इधर लेते आओ, इसको इधर लेते आओ, क्या बच गया 3a माइनस ए, 2a इज इक्वल टू 60 डिग्री। ए का वैल्यू क्या आ गया भाई 30 डिग्री। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। ए का वैल्यू 30 आ गया। अब आपको इसका वैल्यू निकालना है कि 2 cosec 30 प्लस tan स्क्वायर, 2a क्या हो गया tan स्क्वायर 60 हो जाएगा। ठीक है, माइनस cot स्क्वायर 30 और प्लस 2 cosec 30 डिग्री। ठीक है भाई, चलिए एक बार मैं बता देता हूँ जल्दी जल्दी क्या होता है। साइन 30 डिग्री बताइए 1/2 cos 30 डिग्री √3/2। ठीक है, tan 30 डिग्री 1/2 रूट, बताइए क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये क्या बचेगा 1/√3। ठीक है भाई, तो ऐसे आपको वैल्यू पुट करना है, आंसर आ जाएगा आपका। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। ऐसे ही आपको ये वाला इस क्वेश्चन में क्या आपको ध्यान रखना था कि जो ये रिलेशन है हमारा, ये आपको याद रखना है भाई, ये रिलेशन जो है याद रखना है, तब जाके इस पे क्वेश्चंस बन पाएंगे। ठीक है, तो जो एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ कि जो हमने आज पढ़ा, तो चलिए फटाफट मैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन में था 2 sin 15 cos 15 माइनस 4 sin क्यूब 15 इंटू कॉस 15। यहाँ पे आपको क्या दिखा साइन और कॉस यहाँ भी दिखा, 2 भी दिखा, आपने कॉमन ले लिया 2 cos sin थीटा इंटू साइन 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब आपको क्या दिखा यहाँ से भाई कि ये किस चीज़ का है फॉर्मूला, बताइए। ये है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे लिखा है। साइन 2 थीटा क्या होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा, और कॉस 2 थीटा क्या होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। इसी को आप कॉस के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये होता है। तो आपको जिस फॉर्म में गिवन रहेगा इसका वैल्यू हो गया cos 2 थीटा टू साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। आप यहाँ से थीटा का वैल्यू पुट किए, 15 डिग्री था ये, तो आंसर आपका आ गया। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि cos थीटा का वैल्यू गिवन है, तो हमसे पूछा है tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। पहला एग्जाम्पल ये था, पहला मेथड ये था कि हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, इसमें cos थीटा बेस हो गया 5, हाइपोटेनस हो गया 13, तो परपेंडिकुलर हो गया 12। तो cos थीटा हमने ये रिलेशन दिखा, उससे ये वैल्यू निकाल सकते हैं। या फिर तो सबसे सिंपल तरीका है वो क्या है कि जो ये गिवन है आप इसको आइडेंटिटी पे तोड़ सकते हो क्या कोई। तो हमें पता था कि 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है। से इसको आप लिखोगे इस फॉर्म में तो 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। sec थीटा क्या होता है 1/cos थीटा, आप उल्टा करके लिख दिए, इसको सॉल्व किया, आगे आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल था कि साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू 1 + cos थीटा प्लस 1 + cos थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। अच्छा, इसमें आपने क्या देखा भाई, इसमें आपने ये देखा कि ये आपके पास एक रिलेशन होता है, आइडेंटिटी जिसको हम बोलते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अच्छा, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1 - cos स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे इसको तोड़ दिए 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। सिमिलरली आप cos स्क्वायर थीटा को भी साइन के फॉर्म में तोड़ सकते हो 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा। ये आपको रिलेशन ध्यान पे रहेगा। तो आपको क्या दिख रहा है डिनोमिनेटर में 1 + cos थीटा है। अच्छा, 1 + cos थीटा है तो क्या हम साइन स्क्वायर थीटा को ले सकते हैं क्या 1 + cos थीटा के टर्म में। हाँ भाई, लिख सकते हैं। आप लिखोगे सब कट कुटा के आंसर आ जाएगा 2 sec थीटा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं। अगला सवाल था कि अगला सवाल इसमें है कि साइन 3a इज इक्वल टू कॉस 30 माइनस ए। तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है मेरे भाई, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना था, आप तो पता है ये लाइन थीटा क्या होता है cos 90 माइनस थीटा, और cos थीटा क्या होता है sin 90 माइनस थीटा। आपने इस पे इसको ब्रेक करा कि साइन 3a को क्या लिख सकते हो cos 90 माइनस 3a, दोनों साइड कंपेयर कर दिया आपने, तो 90 माइनस 3 इज इक्वल टू 30 माइनस ए का वैल्यू आ गया 30 डिग्री। अब ए का वैल्यू 30 डिग्री आ गया, आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे आपको आंसर आ जाएगा। आई होप आपको सारे ये कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। ये रिवीजन के लिए मैंने लिख दिया आपको, तो जो भी हमने इसमें कंसेप्ट देखे जो छोटे मोटे, उस पर और भी सिमिलर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एसएससी में। तो ये रहा आज का वीडियो, पार्ट 8 कंप्लीट हो गया हमारा। अगले वीडियो में पार्ट 9 आएगा, और ऐसे ही हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पार्ट 9 में भी।
और उस टाइप के सारे सिमिलर क्वेश्चन देखेंगे, उस पे कुछ वेरिएशंस बन सकते हैं क्या, उस पे क्या-क्या फ़ॉर्मूला यूज़ हुआ, क्या आइडेंटिटी यूज़ हुई, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, सारी चीज़ें हम देखेंगे मेरे भाई, ठीक है? टिल देन आप अच्छे से मेहनत करिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।